ये फूलों को खुश कर देती, और अगर इन्हें निकाला ना जाए तो ना सिर्फ बागीचों को बदनुमा कर देती बल्कि... बस करो, अपना काम अंजाम दो। युजारसिफ, तुम कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो लोग तुम पर नजर रखने का मंसूबा बना रहे हैं। कौन? कारी मामा और बानो जुलेखा का कह रहा हूँ। उनका ख्याल है तुम किसी और खुदा की परस्तिश करते हो। काहिन भी यही चाहते हैं कि सबको तुम्हारे खिलाफ कर दें। तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलता हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए तोड़े हैं। मेरे लिए? मैं कोई चरिंदा तो नहीं, मैं इस घास का क्या करूँगा? नहीं, यानी तुम्हारी खातिर तोड़ने पर मजबूर हो गया। बात तो वही हुई ना। ओहो, माफ़ करो भाई, मुझे क्या पता किस लिए तोड़े हैं। सिपासगुजार हूँ। ये तो तुम्हारी इनायत है जो मुझे मेरे दुश्मनों से आगाह करते हो। मैं कमज़ोर और लाचार बच्चा हूँ। अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो मैं नाबूद हो जाता। पता नहीं, शायद निश्चिप को अपने खुदा की परस्तिश करता है। आपके ख्याल में युजारसिफ एक यकता परस्त नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में वो खुदाए आसमान की परस्तिश करता है और खुदायाने मिस्र से बेजार है। एक बच्चे को क्या मालूम कि खुदा यगाना कौन है? उसकी तो जैसी भी तरबियत की जाएगी वो उसी तरह सोचने भी लगेगा। ये तो हम और आप हैं जो उस बात का तयन भी करेंगे कि वो किसकी परस्तिश करेगा और किस चीज़ से बेजारी का इजहार करे। उसे खुदाओं और आमून के मुतालिक बताएं। जब माबद जाएं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कवानीन से आशना हो जाए। हरकत करो। युजारसिफ को आरास्ता करके मेरे पास ले आओ। मेरा तख्त रवा आमादा करें, मैं शहर जाना चाहती हूँ। बानो जुलेखा का तख्त रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरत्तब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुनैफर? यकीन नहीं आता कि युजारसिफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबदे आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। जुलेखा युजारसिफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो।
युजारसीफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों, तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें, या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो। वो गर्ब है, दुनियाए मुर्दगान। हम अपने मुर्दों को मूमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्ब दुनियाए अजीब है, हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास, ताम, मशरूबात वगैरह कसीर मिकदार में दफन करते हैं ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतगारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूल रहें। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है। मोमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है, लिहाजा रूह जिस्म में दोबारा लौट सकती है। वापस लौटने की सूरत में जिस्म को हयात नौ मिल जाती है और जो चीज़ें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तेफादा करता है।
تو کیا قبر سے مردے کو جو زندہ ہو چکا ہوتا ہے اسے دوبارہ باہر نہیں نکالا جا سکتا؟ باہر کی زندگی تو قبر کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ मालूम नहीं, मुमकिन ऐसा हो। اگر ہمارا یہاں قیام زیادہ دیر کا ہے تو حکم دیجئے کہ تخت رواں کو نیچے رکھ دیں، یہ لوگ تھک گئے ہوں گے۔ نہیں حرکت کریں گے، تم پریشان مت ہو، انہیں اس کی عادت ہے۔ معبد، یہ معبد آمون ہے۔ آج ہم مصریوں کے خدائے عظیم آمون کے بیدار ہونے کے مراسم صبح بیداری میں شرکت کریں گے۔ یعنی آمون مصریوں کا عظیم خدا گزشتہ شب محو خواب تھا؟ ہاں، آمون اور دیگر تمام خدا راتوں کو آرام کرتے ہیں۔ اگر رات کے کسی پہر کوئی اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا چاہے تو پھر وہ کیا کرے؟ بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خداؤں کی طرح رات کو آرام کریں۔ خداؤں نے دن کا وقت بندوں کا خداؤں سے رابطہ کرنے کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اندر چلے۔ فقط آمون کے پیروکاروں اور اہلیان مصر کو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے۔ تمام کاہن پہلے اپنے آپ کو نیل مقدس سے پاک کرتے ہیں۔ وہ سب معبد میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کھڑے ہیں۔ سوائے کاہنوں کے کسی کو بھی معبد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ان چیزوں سے آمون کو غسل دے کر پاک کیا جاتا ہے، اس کا لباس تبدیل کر کے آراستہ کیا جاتا ہے اور بہترین عطر سے معطر کرتے ہیں، اور اس طرح اسے عبادت کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بندہ خلوت میں یا کسی اور جگہ آمون کی پرستش نہیں کر سکتا؟ نہیں، خدایان آمون کی عبادت صرف معبد میں اور خود اس کے سامنے ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔
हमारे खुदावन आमून की अजीम रूह जिसने आसमान की सिंध परवास की, जमीनी और मादी जिस्म की सूरत में वापस लौटा और अपने बंदों और परस्तारों के अमूर एक बार फिर अपने दस्ते कुदरत में ले ले। ऐ खुदाए आमून कबीर, ऐ खुदाए अजीम आमून कबीर, अजीम आमून कबीर, खैर और सलामती के साथ बेदार हो जा, खैर और सलामती के साथ बेदार हो जा। अजीम, इन नजरानों और कुर्बानियों के जौहरे असल को कबूल फरमाते हुए तनावल फरमाइए और इन्हें जमीन वालों के लिए मुतबर्रक कीजिए। काफी है, उठा लीजिए और इसे तकसीम कर दीजिए। शहर के उमरा हद से ज़्यादा आसाइश में हैं। इनके लिए कोई तदबीर करनी होगी। इन्हें अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए मख्तस करना होगा। बरसों से मिस्र का एक मखसूस तबका आम रियाया के हुकूक सल्ब कर रहा है। आप इस कदीम रवायत का किस तरह खात्मा करेंगे? खुदावन मेरा हामी और मददगार है। मेरे पास इसके लिए भी तदबीर है। ये रास्ता बर्दा फरोशों के बाजार से होता हुआ शाम की सरहद पर जाकर खत्म होता है। आइए, बेहतरीन गुलाम इस तरफ है। कैसा तगड़ा गुलाम है, कैसा जवान, ताकतवर, तमाम आज़ाद सही सलामत हैं, एक भी दांत टूटा हुआ नहीं है। मैं 100 सिक्कों से बोली शुरू करता हूँ। 100 सिक्के है कोई खरीदार? 100 सिक्के, सिर्फ 100 सिक्के। $3000 सिक्के, 3000 सिक्के। अजीज़े मिस्र,
अफवाज मिस्र के सरबराह आला जनाब पूतिफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पूतिफार 3000 सिक्कों की पेशकश कर रहे हैं। ये गुलाम जनाब पूतिफार को फरोख्त किया जाता है। 10 सिक्के। 10 सिक्के। बताया ना कि बड़ा ताकतवर और बहादुर गुलाम है। 10 सिक्के तो कुछ भी नहीं। सिक्के। 30 सिक्के? ये 50 से भी ज्यादा का है। मुती ऐसा जैसे अल्लाह मियाँ की गाय हो। आपने 20 साल पहले मुझे उस चबूतरे पर बेचने की गर्ज से बिठाया था और जनाब पुतिफार ने 3000 सिक्कों के एवज मुझे खरीदा था। कुछ याद आया मालिक? हाँ, और मैंने वो सिक्के वापस लौटा दिए थे। लेकिन मुझे खुशी है कि बिलाखिर मैंने आपको दोबारा पा लिया। मुझे भी इस बात की कि मैंने एक अच्छे और मुखलिस दोस्त को दोबारा पा लिया बहुत खुशी है। चलें। जिस शहर में यूसुफ हुकूमत करता हो उसकी हालत ऐसी हो। मेरा खुदा मुझे न बख्शे अगर मैं इस तमाम सूरत हाल पर राजी रहूं। मैं इन तमाम हालात की ऐसी काया पलटूंगा कि हाकिम महकूम, जाबिर मजबूर और ज़ेर दस्त ज़बरदस्त हो जाएं। बाला और निचले तबके वाले अपनी अपनी जगह बदल लें और गनी और मोहताज सब बराबर हो जाएं। हम जनाब युजार सीफ से मिलना चाहते हैं। वो नहीं है, अभी जाओ यहाँ से, बाद में आना। हम नहीं रहेंगे। से मिलना चाहते हैं। रहेंगे। हम यही इंतजार करेंगे। हम उनके आने का इंतजार करेंगे। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। हम उनके आने तक बहुत जरूरी है। उनका इंतजार करेंगे। हमें जनाब युजार सीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे मिलना ही है। नहीं जाएंगे। उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। से बहुत जरूरी काम है। उनसे मिलने बगैर नहीं जाएंगे। हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनसे मिलकर ही जाएंगे। हम उनसे मिलने बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे ही काम है। उनसे ही काम है। जब तक हमारे साथ हम इंसाफ उनसे नहीं मिलने होगा बगैर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यही उनका इंतजार करेंगे। जनाब युजार सीफ। हाँ, ये तो युजार सीफ हैं। उनके अरबाब इख्तियार ने हमारा जीना हराम कर दिया। हाँ, बात क्या है? आप हमारी मदद फरमाइए। जीना हराम कर दिया।
और हमारे बच्चों को हमारी जबरन बहू गुलाम बेटियों बनाया को जा रहा है। जबरदस्ती माँ बाप ले जाया जा रहा और है। हमारे बच्चों को जबरन गुलाम बनाया जा रहा है। जब तक हमारी दावत नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद इन कीजिए। काहिनों से हमें निजात दिलाइए, हमारी मदद इन काहिनों से हमें निजात दिलाइए। हमारी दाद रसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी दाद रसी जरूर होगी, बस जरा। बीनारस, तुम यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं साहब, क्या हुआ? परेशान मत हो नीमू साहब, सब्र से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हल्की सी खराश आई है, आप परेशान मत हो। आप भी ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। इसे अपने साथ कसर ले जाएं। ठीक है बानो। सिनुहा तबीब को फौरन खबर करो। तुम्हारा अंजाम बखैर न हो सका नैनिफर कप्ता। मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन तुम में हिदायत पाने की सलाहियत ही नहीं थी। तुम्हारे कल्ब पर गुनाहों की मोहर लग चुकी थी, शायद इसीलिए तुम पर किसी बात का कोई असर न हुआ। मैं तुम्हारी हिदायत न कर सका, मुझे इस बात का अफसोस है। काश तुम्हारा ये अंजाम न होता। इसे गर्ब ले जाकर दफन कर दें। चले मालिक। तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुम्हारी फिदाकारी ने मुझे बचा लिया। फिदा होना पैगंबर खुदा पर, ये तो बड़ी सादत की बात है जो मेरी किस्मत में कहा। हमें अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे खैर ख्वाह और गमगुसार भी हो। इतनी जल्दी मुझे तन्हा छोड़कर चले जाना चाहते हो? आरज़ू यही है कि अपनी तमाम उम्र बतौर एक खादिम के आपके पहलू में गुजार दूं। दुरूद हो अजीज मिस्र आली जनाब युजार सीफ पर। आप पर भी खुदा का दरूद हो। कहीं आपको तो कोई चोट नहीं आई? नहीं।
जख्म गहरा है, लेकिन ये बर्दाश्त कर गया। खैर, परेशानी की कोई बात नहीं। थोड़ी साफ रुई और नीम गर्म पानी ले आओ। आली जनाब। इताअत आली जनाब। अपनी पूरी सी कोशिश कीजिए। नीमी साबू मुझे बहुत अजीज है। मुझे अभी आखनातून के पास जाना होगा और आज का तमाम वाक़या उनसे बयान करना होगा। हमें अब ये कैसे इत्मीनान हो कि बाहर जनाब युजार सीफ की जान को कोई खतरा नहीं है? जनाब युजार सीफ को कसर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। शहर गैर महफूज है। जी हाँ, मैं जनाब युजार सीफ के पीछे जाता हूँ। तो नैनीफर कप्ता भी मारा गया, यानी अब कायनात माबद में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस काफिर के शर से हमें निजात दिलाए। रोज बरोज उसका दायरा इख्तियार वसी तर होता जा रहा है। इधर आमून होतब को अपना गर्विदा बना रखा है और उधर उस अहमक ने भी अपनी लगामें उसके हाथों में दे रखी है। हत्ता कि नवाला भी उससे पूछे बगैर नहीं तोड़ता। मैं मुहाफिजीन कसर में से एक शख्स को जानता हूँ जो ये काम करने की जुर्रत रखता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो पहली फुर्सत में युजार सीफ मौका परस्त को रास्ते से हटा देगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये काम कर पाएगा? हाँ। जानती हो, अगर ये राज फाश हो गया कि हम आमून होतब और युजार सीफ के कत्ल में मुलविस हैं, तो हमारा क्या असर करेंगे? तो तुम कोई सबूत ही मत छोड़ना, हर सबूत को मिटा डालना। यानी जो भी युजार सीफ आमून होतब को रास्ते से हटाए, हम उसे ही रास्ते से हटा दें। ये अपने मुखालफिन के साथ जंग में मरने और तिब्स के हजारों अफराद की जानें ज़ाया होने से तो कहीं बेहतर है, समझे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खून खराबे का इरादा तर्क कर दिया जाए? अहमक! ये जंग आमून और आईने आमून परस्ती की बका और फना की जंग है। युजार सिर्फ मेरा और तुम्हारा दुश्मन है। उसे नहीं मारेंगे तो हमें नाबूद कर देगा। अगर हमने उसे मार डाला तो आमून होतब हमें मार डालेगा, तब हम क्या करेंगे? है आमून बुजुर्ग, हमारे दुश्मनों को नाबूद कर दे। एक बेगाने काफिर को हम पर मुसल्लत न होने दे। है आमून बुजुर्ग, युजार सीफ के ख्याली और बेकार खुदा को खुद पर और मिस्र के दीगर खुदाओं पर गालिब न होने देना। बतौर मुशीर मेरा मशवरा तो यही है कि इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब न होगा। यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिला वजह मारे जाएंगे, बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी खत्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखलंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दरपे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दरपे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आखमाहू की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आइन तस्लीम नहीं करते। अगर जनाब फरमा रवा सिर्फ कहत के ज़माने तक सब्र कर लें तो खुदा ने चाहा तो उसके इरादे से हम नाबूदी आमून का आज खुद मुशाहिदा करेंगे। अच्छी बात है, चूंकि हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा सब्र कर लेते हैं। वैसे ये मुसाफरत का क्या किस्सा है? सुना है कि आप सफर का इरादा रखते हैं। जी हाँ, इरादा तो किया है कि तमाम सरजमीन मिस्र और उसके कस्बों और देहातों का दौरा करूं और वहाँ के गोदामों की तामीरात और गंदम की ज़ख़ीरा साजी का नज़दीक से जायजा लूं। बावजूद इसके कि मैं आपसे दूरी का मुतहम्मिल नहीं, लेकिन कोई और चारा भी नहीं।
तो आपके फैसले से इत्तेफाक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये एक सही फैसला है। मैं आवाम से राब्ता बरकरार करने और उनका एतमाद हासिल करने की फिक्र में हूँ, क्योंकि आवाम को जब हुकूमत खैर ख्वाह नजर आती है तभी वो उस पर एतमाद करती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दरमियान ये राब्ता बरकरार हो जाए और हम आवाम को वसी पैमाने पर गंदम की काश्त और उसकी ज़ख़ीरा साजी की जानिब राग़िब कर सकें। अपनी तलवार फेंक दो, अपनी तलवार फेंक दो। बस करे मालिक, वो इस वक्त निहत्ता है। निगाहबान, इसे ले जाओ। आली जनाब, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, हल्की सी खराश आई है, सब कुछ ठीक है। इसे ले जाएं और कसर के आर्जी जिंदान में डाल दें। ये क्या हुआ? किसी ने आली जनाब की जान लेने की कोशिश की है। ये कसर में क्या हो रहा है? ये तो वाज़ेह है, वजूद जनाब युज़ार सीफ उनकी नाबूदी का बाइस जो है। वो हक बजानिब हैं, आखिर अपनी बका के लिए कुछ तो करेंगे ना। आखमाहू एक चालाक शख्स है, वो बखूबी जानता है कि यूजासीफ और बाखनातून को रास्ते से हटाना ही वाहिद हल रह जाता है। शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। ऐसा करें, थोड़ी रूई और नीम गर्म पानी मुझे ला दें। रूई और गर्म पानी अभी लाया। हम सब का मुहाफिज खुदाबंद मताल है। अगर हम जरा बसीरत से काम लें तो वो हर लम्हा हर जगह हमारे साथ साथ है। ये तो आखमहू और काहिनाने माबद की खुशकिस्मती है कि न तो मैं खूरेजी के हक में हूँ और न ही जनाब युज़ार सीफ इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वरना मैं माबद आमून का नामो निशान मिटाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मुझे आमून की नाबूदी और सुकूत आइन बुत परस्ती अब ज़्यादा दूर नहीं दिखाई देती। नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है। आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर? ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता, अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश के नान में परेशान हाल ही देख रहा हूँ। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम हैं। आप याकूब नबी को कोई ख़त क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम से कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें। कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकता माने हो गए। गालिबन हमारे विसाल का वक्त अभी नहीं। मैं अब कसर में मजीद रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा मैं यहाँ से किसी सादा सी जगह मुंतकिल हो जाऊं। क्यों आली जनाब, यहाँ रहने में क्या हर्ज है? बेहतर होगा कि इस कसर को फरमा रवाओं के लिए रहने दिया जाए। अब तक तो मैं मजबूर था। मेरे लिए एक सादा से मकान का इंतज़ाम कीजिए। बेहतर जनाब, अगर आली जनाब थोड़ा वक्त दें तो मैं बीना रूस और नीमी साबू की मदद से कोई मुनासिब घर तलाश कर लेता हूँ। और हाँ, चंद कासिदों को आज ही मिस्र के तमाम शहरों में रवाना करें और तमाम सरबराहान शहर को तिब्स में मदऊ करें और माहिरीन तामीरात में से चंद एक अफराद को भी मुतला करें। गोदामों की तामीर जल्द अज जल्द शुरू हो जानी चाहिए। इताअत आली जनाब। हमें 7 बड़े गोदाम तामीर करना होंगे। आली जनाब, तिब्स के लिए तो एक गोदाम ही काफ़ी होगा, तो फिर इन 7 गोदामों की क्या ज़रूरत है? पहली बात तो ये कि तिब्स मिस्र का मरकज़ है
مصر کے تمام شہر اور قرب و جوار کے تمام ممالک بھی یہیں سے رجوع کرتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ یہاں کے گودام ان تمام لوگوں کی 7 سالہ مطلوبہ ضرورت کو پورا کر سکیں۔ دوسرا، چونکہ ہمیں گندم کو خوشوں سمیت ذخیرہ کرنا ہوگا، چنانچہ جگہ بھی زیادہ درکار ہوگی۔ علی جناب، خوشوں سمیت کیوں؟ اس کے لیے تو واقعی کئی گودام درکار ہوں گے۔ دراصل ہمیں ایک چیز سے 2 فائدے لینے ہیں، ایک تو یہ کہ لوگوں کی مطلوبہ گندم کی ذخیرہ سازی کی جا سکے، اور دوسرا یہ کہ جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت بھی پوری کی جا سکے۔ ہمیں ان گوداموں سے گندم نکالنے کے لیے ان کے نیچے دریچے بھی بنانے ہوں گے۔ یہ تمام گودام کچھ اس طرز پر بنانے ہوں گے کہ زمین کی نمی اور بارش سے مکمل محفوظ رہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں پہلے زمین کو کافی گہرائی میں کھودنا ہوگا، ایک بڑے کشادہ اور گہرے گڑھے کی شکل میں، اور اس گڑھے میں پہلے پتھروں سے مضبوط 7 تہخانے تعمیر کرنے ہوں گے، اور پھر ان 7 تہخانوں کی مضبوط چھتوں پر گوداموں کو ایک دوسرے کے قریب قریب تعمیر کیا جائے گا، اور گندم کو بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے ان گوداموں کی چھتوں کو مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ البتہ گوداموں کے اوپری حصے میں ہمیں دریچے بنانا ہوں گے کہ جہاں سے ہم گندم کو گوداموں میں ڈال سکیں۔ یہ تو بہت اچھی تجویز ہے، اس طریقے سے تو گندم زمین کی نمی سے بالکل محفوظ رہے گی۔ آپ ٹھیک سمجھے۔ اسی طرح ہمیں 7 سال کی ذخیرہ سازی کے لیے 7 گودام تعمیر کرنے ہوں گے، تاکہ ہر سال ایک گودام میں ذخیرہ جمع کیا جائے، اور قحط کے زمانے میں ہر سال صرف ایک گودام کی گندم مصرف میں لائی جا سکے۔ عالی جناب، ہم ان گوداموں کو الگ الگ جگہوں پر کیوں نہ بنائیں، سب ایک ہی جگہ پر کیوں؟ تاکہ ان کی نگرانی بآسانی کی جا سکے، اور اس کے لیے ہمیں متعدد پہرے داروں کی ضرورت پیش نہ آئے۔ عالی جناب، اگر اجازت فرمائیں تو ہم پہلے گوداموں کا نقشہ تیار کر لیں۔ نقشہ میں پہلے تیار کر چکا ہوں، آپ کام شروع کروا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، ذرا توجہ فرمائیں، ہمیں گوداموں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ دریائے نیل کے اطراف میں نہروں اور بندوں کی تعمیر بھی شروع کرنی ہوگی، تاکہ نیل کے پانی کو نہروں کے ذریعے کھیتوں تک پہنچا کر وسیع پیمانے پر کاشت شروع کی جا سکے۔ ان سے کہہ رہا ہوں زور سے، اور زور سے مارو، اور زور سے مارو بھائیوں، ذرا زور سے اور زور سے۔ محصولات کی بروقت وصولی کے لیے ایسے افراد کو مامور کریں جو نہایت ہی فعال، ذمہ دار اور تجربہ کار ہوں، اور محصول دہندگان سے محصول کی وصولی کے بعد ان کے اطمینان کے لیے رسید بطور سند ان کے حوالے کریں، اور اسی طرح کاشتکاروں اور صنعت کاروں سے بھی ان کی آمدنی کا 5واں حصہ وصول کریں، اور رسید بطور سند بھی ان کے حوالے کریں، تاکہ قحط کے زمانے میں اس رسید کے مطابق ہر فرد کو مقررہ مقدار میں گندم دی جائے۔ عالی جناب، مگر ان گوداموں کی تعمیر کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ ہر شہر کے گوداموں کی تعمیر اسی شہر کی آمدنی سے کی جائے گی۔ اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر نہیں تو مجھے مزید کچھ نہیں کہنا۔ جائیے اور اپنے کام کا آغاز کیجیے۔ جانتے ہو، اگر وہ مارا نہ جاتا تو آمون ہوتب ہمارا کیا اثر کرتا؟ وہ تو خدائے آمون نے ہمیں بچا لیا۔ یوزارسیف کو قحط پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ گندم ذخیرہ کرنے کی کوشش کریں، اور یوزارسیف کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں حائل کریں۔ مصر کے تمام کاہنوں کو میرا پیغام بھجوائیں کہ وہ عوام کو یوزارسیف کے خلاف فرغلائیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی بانو حضور، آج صبح وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ منفیس کے لیے روانہ ہوئے۔ میں اسی پر خوش تھی کہ کم از کم یوزارسیف شہر میں تو ہے۔ آپ نے اس کی دوری کیسے سنی؟ اے مصر کے قدرت مند خداؤ، اے آمون بزرگ، تیرے نالہ و فریاد کا یہ صلہ دیا ہے تم نے۔ میں نے تو تم سے التجا کی تھی کہ کسی طرح مجھے یوزارسیف سے ملا دو، لیکن تم تو اسے مجھ سے دور ہی کرتے جا رہے ہو۔ نہیں معلوم آخر اس کا خدا اس کی اتنی مدد کیوں کرتا ہے، اور ایک تو وہ جو میری اسے ایک خواہش کو بھی پورا نہ کر سکے۔
बकरा जी, मुझसे कोई काम था? महसूल देने जा रहे हो? कुछ होश के नाखुन लो। क्यों अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैद हो या ना हो। मैं तो 1 साल का महसूल देकर 2 साल की अदायगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। दरूद बर नबी खुदा, आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। इस खित्ते की तमाम अराजी पर हल चलवा दिया गया है और आज तक हम पाशी भी मुकम्मल हो जाएगी। सलामत रहिए, खुदावंद आपकी मदद फरमाए। कोशिश करें कि ज़ेर काश ज़मीन का कोई हिस्सा तक हम पाशी से खाली न रह जाए। हरकत करें। एक बात तो बताएं, आखिर कितनी गंदम जखीरा करनी है जो आप लोग इतने सारे गोदाम बना रहे? पूरे 7 साल की गंदम जमा करनी है, और वो भी खुशियों के साथ, ताकि लोगों की खुराक के लिए गंदम और जानवरों के खाने के लिए चारे का इंतजाम हो सके। युजार सीफ ने लोगों को खूब बेवकूफ बनाया। भला कभी गंदम खोशों समेत भी जखीरा की जाती है? जल्दी करो, जल्दी करो, बीज बोने का वक्त बहुत कम रह गया है। जल्दी करो। मुझे मालूम था कि युजार सीफ की पेशन गोई जरूर पूरी होगी। मुझे मालूम था। यूजार सीफ की ये पेशगोई भी सच साबित हुई। मुझे इसके पूरा होने में बिल्कुल शक न था। ये बारिश यानी 7 साल फरावानी रहमत का आगाज हो गया है। ये हैरानी की बात नहीं, वो हर बात से बाखबर हैं।
सीफ ने इतने यकीन से कैसे कह दिया था कि 7 साल तक फरावानी नेमत होगी? कहते हैं कि उसका खुदा उसे हर चीज से बाखबर करता है। तो फिर हमारे खुदा हमें कुछ क्यों नहीं बताते? क्यों वो कभी कोई पेशेंट गोई नहीं करते? खुदा यानी माबद के कादिम पर। तुम पर भी खुदाओं का दुरूद हो। तुम भी अपनी गंदम जमा करवाने जा रहे हो? जी, कहत के जमाने के लिए जखीरा जो करना है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि कहत के जमाने में हुकूमत उज़ार से तुम्हें ये गंदम वापस भी देगी? पता नहीं, कह तो यही रहे। तुम अगर ये गंदम अपने घर में ही महफूज कर लो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ज्यादा बेहतर ना होगा? यूज़ार सिर्फ एक अच्छा इंसान है, मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। इंसान मुश्किल घड़ी में ही पहचाना जाता है। देख लेना, ये आज का यूज़ार सिर्फ कहत के जमाने में बिल्कुल बदल जाएगा, देख लेना। रुकिए, जब तक आप बाकी खेतों का जायजा लेकर आए मैं यहाँ हूँ। बिन बुलाए मेहमान को शामिल नहीं करेंगे? खुशामदीद, हमें खुशी होगी। खुदावंद का दरूद हो आप पर। सिपास गुजार हूँ। इस साल तो फसल खूब हुई होगी।
इतनी कि मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी होगी, हत्ता कि मेरे बुजुर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी। इतनी ज्यादा है। जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। फसल काटते जा रहे हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो। कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बराबर करता है। मुझे भी यकीन है कि ये सब युजार सीफ के खुदा ही की लुत्फ व इनायात हैं। और बेटा तुम बताओ, काम में बाबा का हाथ बटाते हो? जी, जिन खुशियों से बाबा गंदम अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरी बहन जमा करके लाते हैं। आफरीन आफरीन बेटा, आइंदा खानदान के सरबराह तुम होगे। तुम्हें अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस यही काफी है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे। कौन था? नाम तो हमने पूछा ही नहीं, अपना तारुफ तो कराया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? युजार सीफ हूँ, आपका खादिम। हरकत करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, यानी ये जनाब युजार सीफ थे। हाँ, युजार सीफ अजीज मिस्र हमारे मेहमान बने और हमारे साथ खाना खाया। खुदाओं की हिफाजत में रहे युजार सीफ। कितना हसीन चेहरा था ना। इस पूरे खित्ते में फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। बस वहाँ का हिस्सा बाकी रह गया है और इस तरफ का आज मुकम्मल हो जाएगा। एक खूश अभी नहीं बचना चाहिए। सारी फसल काट लीजिए। खुदावंद आपकी मदद फरमाए। हरकत करें। कितने हैं? 5000। एक बात बताएं, आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फरमा रवा की जमीनों पर? फरमा रवा की जमीनों पर। अब तक गंदम की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दमल रहा है? ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। काहिनान माबद लोगों को वरगला कर गंदम की जखीरा साजी और महसूलात की जमा आवरी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए हजरात, जरा सुनिए। जनाब युजार सीफ आपसे बात करना चाहते हैं। अपना तमाम काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए, नजदीक आ जाइए। आइए।
مجھے بتایا گیا ہے کہ کاہنان معبد لوگوں کو ان کی گندم حکومتی گوداموں میں جمع کروانے سے منع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں کوئی حرج نہیں۔ ہر شخص اپنی گندم کا خود مالک و مختار ہے اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھنے کا حق رکھتا ہے، لیکن میں یہاں ایک بار پھر یہ واضح کرتا چلوں کہ ہم قحط کے زمانے میں صرف اسے گندم دیں گے کہ جس سے گندم وصول کی ہوگی، اور حکومت مصر صرف اسے گندم دینے کی پابند ہوگی کہ جس شخص نے میری گندم یہاں محفوظ ہو تو میں تو زیادہ مطمئن ہوں۔ مجھے بھی یوزارسیف پر پورا یقین ہے۔ گندم کو تو خوشوں سمیت ذخیرہ کرنے کا کہا گیا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ گندم بھوسے سے الگ کر رہا ہوں جو ہمیشہ کرتا ہوں۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب ہمیں قحط کا سامنا ہے۔ بھائی مجھے تو یقین نہیں ہے، یہ سب کچھ تو صرف یوزارسیف کا کہنا ہے۔ اور اگر قحط پڑ گیا تو؟ مجھے تو یقین ہے کہ نہ پہلے کبھی پڑھا ہے اور نہ پڑھے گا۔ بالفرض اگر پڑھ ہی گیا تو آپ کے پاس تو کوئی ذخیرہ بھی نہیں ہوگا، پھر قحط کا سامنا کیسے کریں گے؟ ایسی صورت میں ہم حکومت سے گندم خرید لیں گے۔ لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے، گندم صرف اسے دی جائے گی جس نے پہلے سے اپنی گندم سرکاری گوداموں میں جمع کرائی ہوگی اور قحط کے زمانے کے لیے پہلے سے ذخیرہ اندوزی کی ہوگی۔ جب دیکھیں گے کہ قحط آنے والا ہے تو ہم بھی ذخیرہ کر لیں گے۔ لیکن اگر قحط شروع ہو گیا تو ذخیرہ سازی ممکن نہیں رہے گی۔ ذخیرہ تو وہی ہوتا ہے جو پہلے سے جمع کیا جائے۔ اگر آسمان بخیل ہو گیا تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا اور ایسے میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں اگ سکے گا۔ آپ تو اتنے یقین سے ایسے کہہ رہے ہیں گویا زمین پر آپ خداؤں کے نمائندہ ہوں، یا پھر مستقبل کی ساری باتیں پہلے سے جانتے ہو؟ جی ہاں، میں زمین پر خدا کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہی ہوں۔ اس قحط کی مثال روز حشر کی سی ہے۔ فراوانی نعمت کے ان 60 سالوں کی طرح جب تک آپ آخرت کی اس کھیتی دنیا میں ہیں، جو کچھ آج بوئیں گے اور ذخیرہ کریں گے کل آخرت میں وہ آپ کے کام آئے گا۔ لیکن جو بھی نیکی بونے اور ذخیرہ سازی کرنے سے غافل رہا تو روز محشر اس کے پاس کوئی توشہ بھی نہ ہوگا۔ قحط کے لیے پہلے سے ذخیرہ سازی کریں۔ بتائیں نہیں آپ کون ہیں؟ یوسف، یوزارسیف ہوں میں۔ بانو زلیخا، تم ہو رودامون؟ یوزارسیف کی کوئی خبر لائے؟ فی الحال تو شہر میں نہیں ہے۔ گوداموں کی تعمیر اور زیر کاشت اراضی کے جائزے اور محصولات کی جمع آوری کا ارادہ رکھتے ہیں۔
दरअसल वो महसूलात की जमावरी और कहत से निपटने में मसरूफ हैं। गुज़िश्ता 5 बरसों में भी सिर्फ चंद बार वो भी जनाब अखनातून की खिदमत में गुजारिशात और मशवरे की गर्ज से टिप्स तशरीफ लाए थे। अगर इस बार आए तो मुझे खबर करोगे? कोशिश करूंगा कि कसर में अपने दोस्तों से कहूं कि जैसे ही यूज़ार सीफ आए तो हमें बाखबर करें। कसर के मुहाफिजों की तनख्वाहों की अदायगी वो भी एक मुद्दत से इल्तवा में पड़ी हैं बानो हुजूर। तुम्हें इख्तियार हासिल है। सूफर से कह देते वो अदा कर देता। रोदामून बिना इजाजत कभी कोई काम अंजाम नहीं देता। तमाम खादमीन कसर के वाजिबात अदा कर दो। इस कसर को पुतीफार के बाद इतने मुहाफिजों और निगहबानों की जरूरत नहीं रही, लिहाजा सबको फारिग कर दो। खुफुर और सूफर को यहाँ बुलाओ। लेकिन बानो, कसर इस तरह गैर महफूज होकर रह जाएगा और चोर उचक्कों की दस्तबुर्द से नहीं बचेगा। आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं कि यह काम बहुत मुश्किल है और मैं तन्हा इस काम से बखूबी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन बानो जुलेखा के हुक्म की इताअत होगी। कभी ये कसर इस सरजमीन की दूसरी बड़ी शख्सियत इज्जत मिस्र जनाब पुतीफार से मुतालिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या? अब एक शिकस्त खुर्दा और मफलूक उल हाल बेवा से मुतालिक है कि जैसे ना इस कसर से कोई दिलचस्पी रही और ना ही इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए कोई उम्मीद बाकी रही। अगर मेरे दिल में यूसारसीफ की मोहब्बत की शम्मा रोशन न हुई होती तो मैं अब तक खुद को जिंदगी की कैद से कब का आजाद कर चुकी होती। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में यूसारसीफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। कसर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सबको फारिग कर दें। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनाने माबद को फारिग कर दें। उनके अखराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबद को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कसर का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा।